संभव है कि झारखंड राज्य में निकाय चुनाव फिलहाल टाले जाएंगे। एसटी सीटों पर आरक्षण के मसले पर सरकार महाधिवक्ता की राय लेगी, उसके बाद ही नगर निकाय के चुनाव में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की आज हुई बैठक में आरक्षण समेत कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। टीएसी की बैठक के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा द प्रोविजन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा, परंतु इसके लिए टीएसी की अनुशंसा अनिवार्य है। अब आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय ली जाएगी, इसके बाद ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इधर निगम चुनाव का पारा भी बढ़ने लगा है। आगामी रांची निगम चुनाव में वार्ड 9 से ताल ठोकेंगे अर्जुन। वार्ड 9 का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य अर्जुन। पार्षद अर्जुन से ब्यूरो चीफ डॉक्टर धीरज की बातचीत। जैसे कि आप वार्ड 10 से पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो आपके 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ आप अपने वार्ड के लिए किए हैं? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वार्ड नंबर 10 का जो 5 साल मेरा कार्यकाल रहा उसका सर्वे और आम जनता को जो जानकारी देने का काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे द्वारा जब हम जनता का प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने गए, तो जनता को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था कि जब हम अर्जुन यादव को पार्षद बनाएंगे तो अर्जुन यादव मेरे लिए बहुत कुछ काम करेंगे। वास्तव में जनता का जो आशीर्वाद मिला मुझे, मैंने जनता का हर दुख सुख में खड़ा रहा और हर काम को मैंने काम करने का काम किया है। और जब भी जनता को मेरा ज़रूरत पड़ा, मैंने जनता के पास पहुंचने का काम किया। और मेरा एक समय सीमा था, सुबह आपका 7 बजे से 9 बजे तक मिलना, मुलाकात करना, लोगों का काम करना। उसके बाद शाम में फिर 6 बजे से 9 बजे रात तक लोगों का काम करना, मुलाकात करना, यही मेरा काम था। और दोपहर का जो मेरा काम था, सुबह अपना घर से 10 बजे नहा धोवा के निकलते थे और वार्ड का पूरा भ्रमण करते थे। जो लोग का बीच में समस्या, घर का समस्या या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा का समस्या हो, उसका हम निदान करते थे। या किसी भाई में जो ज़मीन का आपसी मामला चलता था, लड़ाई झगड़ा तो उसको हम लोग बंटवारा करके न्याय दिलाते थे अपने माध्यम से। यही मेरा काम रहा। और बहुत सा ऐसा रहा कि जब हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस टाइम बहुत सा मोहल्ला में रोड नाली नहीं था, जिसके कारण हम लोग को प्रचार करने में बहुत दिक्कत होता था और आम जनता को आने जाने में दिक्कत होता था। हम लोगों ने इसे मोहल्ला को विकास करने का काम किया और रोड नाली बनाने का काम किया। तो क्या लगता है कि आपके 5 साल के कार्यकाल में जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल चुकी है? सभी तो मूलभूत सुविधा नहीं मिला है, बहुत ऐसा काम अभी करना भी बाकी है, जो आने वाला समय में उनका काम होगा। क्योंकि अब जो सीट अभी वार्ड नंबर जो 10 था, वार्ड नंबर 10 अब लेडीज सीट हो गया, अब जिसके चलते थोड़ा दिक्कत हुआ हमको। लेकिन अब इसी कड़ी में क्या करना है कि हम जो पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 8 की थी संगीता देवी, वो मेरी पत्नी है और वह उनको अब हम वार्ड नंबर 10 में चुनाव लड़ा रहे थे। जो मेरा वार्ड 10 में सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए मुझे किसी का माध्यम का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने माध्यम चुना। और चूंकि ये पहले का पार्षद रह चुकी है, तो ये काम करना जानती है, बेहतर काम करती है। इसी के माध्यम से हम वार्ड पार्षद बने थे और पुनः हम लोग और जनता यहाँ की जो वार्ड नंबर 10 की जनता है वो चुनने का काम करेंगे। चूँकि हमें आशीर्वाद ये थे, मुझे उम्मीद है कि मेरा जनता इनको आशीर्वाद देगी। चूँकि जनता का जो होता है बहुत बड़ा ताकत और शक्ति रहता है और उनका आशीर्वाद ही काम आता है, इसलिए हम जनता के प्रति बहुत विश्वास करते हैं। तो अब आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? अभी तो हम लोग वार्ड 10 ही लड़ रहे हैं, 9 से विचार कर रहे हैं, हमको 9 से लड़ना है। चूँकि हम लोग वार्ड नंबर 8 में जब मेरी वाइफ संगीता देवी पार्षद थी, तो हम लोग बहुत काम किए थे। क्योंकि लास्ट तक जब चुनाव हो रहा था, वहाँ नॉमिनेशन हो रहा था, तो लोगों को आशा नहीं, पूरा विश्वास था कि वार्ड नंबर 9 से चुनाव संगीता देवी लड़ेगी।
लेकिन मेरे पीछे जो 32 लोग चुनाव लड़ने लगे थे, जिसके कारण मैं चारों तरफ से घिरा गया था, चारों तरफ से लोग मुझे घेर लिए थे, मेरे विपक्षी। उसको जनता का जो जवाब मिला, उस जवाब से हम लोग बहुत खुशी हुए और जनता का जो मांग है वार्ड नंबर 9 में मुझे पुनः जाना पड़ रहा है। जनता का मांग मेरे लिए प्रति जगा हुआ है, मुझे 9 में बुलाया जा रहा है। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।